वेलकम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जिस दिन का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। नीट फॉर्म आज आ गया। नीट फॉर्म्स के बारे में आज पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, क्या लास्ट डेट है, पूरी प्रक्रिया आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। मैं भविष्य अग्रवाल, कंसल्टिंग एमबीबीएस, आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक एक इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें आपको लाइव प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि नीट की जो वेबसाइट है वो चेंज हो गई है। क्या हो गई है? वो हो गई है neet.ntaonline.in। दोबारा रिपीट करता हूं, neet.ntaonline.in। जब हम इस साइट पर जाते हैं तो हमें समझ लगता है कि ये साइट यहां पर खुल गई। आप इस साइट पे जब neet.ntaonline.in पर क्लिक करेंगे तो आप सीधी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको यहां पर पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। और हमें जाना है सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर। उस पर जाने से पहले आपको बताता हूं पूरा एक नीट का बुलेटिन। 167 पेज का ये नीट का जो है वो पूरा बुलेटिन है, वो मैं आपको बताता हूं। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएंगे, यहां पर ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है। दो तरीके की, हिंदी और इंग्लिश में है। मैं इंग्लिश यहां पर डाउनलोड कर रहा हूं। ये पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो गई। इस पर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट यूजी 2024। अब मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा ब्रोशर, जैसे मैंने आपको बताया, 167 पेजेस का है। मैं आपको कुछ ब्रीफ में बातें इसके बारे में आपको समझाता हूं। अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, अपेंडिक्स दिए हुए हैं, सारी चीजें इसमें विस्तार से बताई हुई हैं। कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको समझाता हूं। नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन एक बार फाइनल हो गया तो कोई करेक्शन नहीं होगा इस साल। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। मगर आप सबमिट करने से पहले मल्टीपल बार अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि चेक अगेन बिफोर प्रेसिंग दी सबमिट बटन। उसके बाद करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप सारी बातों को, सारी डिटेल्स को पहले समझ लें, जान लें, हमसे क्वेरीज कर लें, हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज क्लैरिफाई कर लें, हमें कॉल कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, सारी इंफॉर्मेशन उस पर मिल रही है। आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें, पर सबमिट तभी करें जब आप डबल चेक कर लें। आगे आता हूं, रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर केयरफुली। आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट, थंब, फिल्म, इंप्रेशंस एंड सर्टिफिकेट्स बिफोर अपलोडिंग। बात कर रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, भाई जो उपलब्ध है। बाद में वो नंबर अवेलेबल है या वो ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं है। मदर का डालें, फादर का डालें, अपना डालें, सिस्टर का डालें, किसी का भी डालें, पर वो मोबाइल नंबर हमेशा आपके पास रहना चाहिए एग्जामिनेशन होने तक, एग्जामिनेशन के बाद भी। ईमेल आईडी आपकी वर्किंग होनी चाहिए। आप उसको चेक कर लें कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशंस उस ईमेल आईडी पे, सारे ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक बार इंफॉर्मेशन जाने के बाद चेंज नहीं होती है। सो पे अटेंशन कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूंगा आगे एक सारी इंफॉर्मेशन का ग्लांस देने के लिए, वो इस बुलेटिन में दे रखी है। सबसे पहले आज 9 फरवरी को ये फॉर्म अपलोड हुआ है। ये 9 फरवरी को 5 बजे पीएम तक, ये 9 मार्च 2024 तक ही फॉर्म आप डाल सकते हैं। यानी 5 बजे तक, साफ लिखा हुआ है 9 फरवरी 2024 को ये आज आया है और 9 मार्च 24 को 5 बजे तक आप इसे भर सकते हैं। दूसरी चीज, 9 मार्च 24 तक 11:50 तक यानी आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई 11। लास्ट टाइम का वेट मत कीजिएगा। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, दिस इज द डेडलाइंस गिवन बाय द नीट। इस बुलेटिन में साफ मेंशन्ड है, बट प्लीज डू नॉट वेट।
आज 9 तारीख को भी आप एकदम इस फॉर्म को मत भर दीजिएगा। क्यों? बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स। हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं, तो ये एक मेरा सजेशन है, आज 9 तारीख को इस फॉर्म को बिल्कुल फिल मत कीजिएगा, 2-4 दिन आप इंतजार कीजिएगा, ताकि 15-20 तारीख तक आप इस फॉर्म को भरें, आपकी सारी क्वेरीज डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे वीडियोस के माध्यम से, तब आप इस फॉर्म को भरिएगा, अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ही पेमेंट का है, एंड मोमेंट पर पेमेंट सभी को मालूम है नहीं होती हैं, वेबसाइट्स क्रैश कर जाती हैं, गेटवेज वर्क नहीं करते हैं, यूपीआईज वर्क नहीं करते हैं, उस समय का भी आप इंतजार मत करिएगा। बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से 15 से 20 फरवरी 25 फरवरी तक आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके इस 15 से 20 फरवरी 25 फरवरी तक अपने फॉर्म को आप भर दें, विच वुड बी बेस्ट, ना एंड ना बिल्कुल बिगिनिंग। आगे आपको बताता हूं कि इसकी फीस क्या है। जो फीस पेबल है वो जनरल की है 1700 रुपए, जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की है वो 1600 रुपीज है, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर की है वो 1000 रुपीज है। जीएसटी अलग से पेबल है। बाकी और एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल, एडमिट कार्ड की डिटेल, वो आपको वेबसाइट के थ्रू हमारे वीडियोस के माध्यम से आप तक हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, सो दैट ऑल इंफॉर्मेशन रीचेज यू टाइमली। बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की। आप सभी को मालूम है 200 मिनट यानी 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। कब है पेपर? मैं कई बार बता चुका हूं, 5 मई 2024 को है पेपर। आपका टाइमिंग क्या है? 2 बजे से 3:20 का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:20 तक का आपका पेपर है। ये 5:20 तक का पेपर है आपका, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। अब बात करते हैं आपकी एंटर एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। कब आपका रिस्पॉन्स, जो नई बात इसमें आई है वो आई है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट। पहले से ही बता दिया है रिजल्ट किस दिन डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 14 जून 2024 को। बड़ा शांति मिलती है कि भाई जो हम पेपर दे रहे हैं उसका रिजल्ट किस दिन मिल जाएगा। सो दे हैव गिवन इट क्लियरली। एक चीज जो मैं आपको और क्लियर बताना चाहता हूं कैटेगरी की, कि इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है ओबीसी, एनसीएल, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी हैं, अगर आप अपने स्टेट में एनसीएल हैं, तो आप ये जरूर इंश्योर कर लें कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी ओबीसी एनसीएल हैं, तभी आप उस कैटेगरी को फिलअप करें। यदि आप नहीं हैं तो नहीं फिलअप करें। आप अपने स्टेट में ओबीसी हो सकते हैं, आप अपने स्टेट में एनसीएल हो सकते हैं, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आप नहीं हैं तो आपको भरना है जनरल कैटेगरी के तहत, यानी स्टेट लिस्ट ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। सो डोंट मेक अ मिस्टेक। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में भेजिए, कोई क्वेरी हो हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमसे बात कीजिए, बट डोंट मेक अ मिस्टेक बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू चेंज आफ्टर सबमिटिंग दी फॉर्म। अब बहुत सारी चीजें इस पूरे फॉर्म के अंदर हैं, जो मेजर चीज थी वो मैंने आपको बता दी। स्टेप 3 है, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, और फिर फीस की ये बात करेगा। इस पूरी डिटेल्स को एक एक करके शेयर करूंगा। अब सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट खुल गई, वेबसाइट जो चेंज हो गई है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम आते हैं इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर सबसे पहले हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यानी स्टेप 1 है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कैसे करेंगे? न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, ये जो नया कैंडिडेट है उसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक करेंगे और आपके आगे ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें बहुत सी डिटेल्स तो वही है जो मैंने आपको अभी बताई बुलेटिन के अंदर, 1700 रुपए, 1600 रुपए, 1000 रुपए फॉर एसटी एससी, और हम इस पूरी चीज को जाएंगे। इसमें भी मैं आपको स्नैपशॉट चीजें समझा देता हूं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की चीजें, इस एप्लीकेशन फॉर्म की चीजें, इसमें 2-3 चीजें जो माइंड करने की है वो है, सबसे पहले एक आपके पास अपना रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। वो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हो सकता है। 80% फेस विदाउट मास्क, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स। मेरे पास एक आता है सर कि कान कैसे दिखे, कान ऐसे नहीं दिखाने हैं, किसी को कान ऐसे नहीं दिखाने हैं, न कान ऐसे दिखाने हैं। इफ यू आर सिटिंग इन दी अपराइट पोजीशन, फोटोग्राफ आपकी आती है तो आपके कान ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। यानी इससे सिर्फ ये है कि सेल्फी मोड पे ऐसे करके फोटो
एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट ओनली। दूसरा, साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ 10 KB to 200 KB होगी। साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर 4 to 30 KB होंगे एंड स्कैन कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट 10 KB to 300 KB की होगी। उसके बाद ये फी पेमेंट की बात कर रहा है। फी पेमेंट में मैंने आपको बताया था टाइमिंग डिटेल्स, सारे माध्यमों से फी पेमेंट हो रहा है, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। फिर पासवर्ड पे एक इंस्ट्रक्शंस है, वो भी मैं आपको थोड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों पे करते हैं, फोटोग्राफ पे, सिग्नेचर पे, पासवर्ड्स पे, ओटीपी पर कि भाई वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो पासवर्ड पे बता दूं, पासवर्ड बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि पासवर्ड हैज टू बी बिटवीन 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। दूसरी चीज, एक अपर केस होगा, यानी एक कैपिटल उसमें होना जरूरी है उन 8 से 13 में। दूसरा, एक न्यूमेरिक माने 1 2 3 4, कोई भी एक न्यूमेरिक आप उसमें रखें, और उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर भी रखें, यानी @ हैशटैग, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, एक साइन आप वो स्पेशल कैरेक्टर का उसमें रखें। और उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप कंप्लीट करेंगे। यहां पर एक बॉक्स दिया हुआ है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड का बटन येलो हो जाएगा। आप इस क्लिक हेयर टू प्रोसीड को क्लिक करते ही आप दोबारा लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन पहले हो रहा है, इस बार यहीं पर आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको सारी चीज यहीं बतानी है। ऑप्शंस दिए हुए 7 ऑप्शंस है, उसके अंदर एक एक करके मैं ऑप्शंस आपको समझाता हूं, आप डिटेल्स में समझिएगा। पहला ऑप्शन है आई हैव आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है आप इसे क्लिक कर दीजिए, यहां पर आधार नंबर आप अपना टाइप कर सकते हैं। अगर आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट, बहुत से लोगों के पास डिजी लॉकर होता है अकाउंट जिसके अंदर वो अपनी सारी डिटेल्स रखते हैं, तो आप अपना डिजी लॉकर का आइडेंटिफाई यहां पर रख दीजिए। आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर एंड आई विश टू क्रिएट अ डिजी लॉकर अकाउंट, तो आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं और क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट का ऑप्शन यहां पर हाईलाइटेड हो जाता है। बात करते हैं, आई हैव अ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बहुत से लोग अपनी सारी डिटेल्स, अपनी एकेडमिक्स की सारी डिटेल्स इसके अंदर रखते हैं, तो वो लॉग इन एंड आइडेंटिफाई वो ऑप्शन खुल जाएगा। अब आई डू नॉट हैव, नहीं है, बनाना चाहते हैं, तो आप क्रिएट एबीसी आईडी अकाउंट, यह ऑप्शन आ जाता है। पासपोर्ट है इंडियन, पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। पैन कार्ड है, पैन कार्ड डाल दीजिए। और नॉन इंडियन एनआरआई वाला सिचुएशन है, तो नॉन इंडियन एनआरआई वाली आप सिचुएशन डाल दीजिए। मैं यहां पर जो आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा आधार नंबर के माध्यम से। मैं एक आधार नंबर यहां पर अपनी टीम से इनपुट करवा रहा हूं, और ये जैसे ही आधार नंबर जाएगा और मैं एक जनरेट ओटीपी का सिस्टम करूंगा। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू, जो मोबाइल नंबर है इस आधार से लिंक्ड, उसके पास ओटीपी नंबर आ गया। ये ओटीपी नंबर अब हम डाल रहे हैं। अब हम ये वैलिडेट ओटीपी नंबर जैसे ही डालते हैं, ये ओटीपी वैलिडेट हो गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसका आपका सारी डिटेल्स की भाई उसका जेंडर क्या है, वो सारी डिटेल्स आ गई। इसके अंदर उसका नाम, बाकी की सारी डिटेल्स, फीमेल, अक्टूबर, डेट वगैरह सारी डिटेल्स आ गई। अब ये फॉर्म हम फिल करेंगे और आपको आगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स फिर शेयर करता हूं। जब हमने सबमिट बटन दबाया तो हमारे पास एक फॉर्म आया। हम उस फॉर्म को एक एक करके, एक एक ड्रॉप बॉक्स को आपको समझाएंगे, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कैसे उस फॉर्म को भरना है, किस कैटेगरी को किस तरीके से, क्या क्या डिटेल्स, एक एक करके समझते हैं। सबमिट बटन दबाने के बाद जब हमने आधार नंबर डाला था तो हमारे पास एक ओटीपी आया था जो उस आधार नंबर से लिंक था, जो मोबाइल नंबर। उस ओटीपी का डालते ही हमारे पास ये फॉर्म खुल गया और कुछ इंफॉर्मेशन उसने ऑटोमेटिकली फैच कर ली, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम वगैरह। अब देखिए यहाँ पे फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ उसने फैच कर ली, जेंडर, आपकी नेशनलिटी आ गई इंडियन। अब हमने एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट, हमने जो चूज किया है वो चूज किया है आधार, तो हमने इन ऑप्शंस में बैंक पासबुक भी है, क्लास 12 एडमिट कार्ड भी है, इलेक्शन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। हमने एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ यानी आधार लिया है, तो हमने अपना आधार नंबर यहां पर डाल दिया। नीचे बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस की, तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो हमने यहां पर अपना डाल दिया। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इस बात ध्यान दें कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस की जो अनिवार्यता थी कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते थे वो इस साल से नहीं है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपकी चॉइस फिलिंग के अंदर ये आएगा, आपको सेंटर्स उसी तरीके से अलॉट होंगे, इसलिए आप अपना प्रेजेंट एड्रेस, जैसे कोई स्टूडेंट्स कोटा के अंदर अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो अपना प्रेजेंट एड्रेस कोटा का भर सकता है, मगर है वो उड़ीसा का तो वो अपना परमानेंट एड्रेस उड़ीसा का भरे। पर दोनों ही एड्रेस अगर उड़ीसा के भर दिए तो सिर्फ उड़ीसा के आसपास उन्हीं स्थान के आपको सेंटर्स अवेलेबल होंगे चॉइस फिलिंग के अंदर। इसलिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसी हिसाब से भरे कि अगर कोई स्टूडेंट कोटा का है जैसे मैंने बताया तो फिर उसके आसपास के भी उसको सेंटर्स दिखाई देंगे। बात करता हूं आगे परमानेंट एड्रेस की। परमानेंट एड्रेस इस तरीके के आ गया। अब हम बात करेंगे पासवर्ड को बनाने की। पासवर्ड के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बताया था। 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच का होगा, एक अपर होगा, एक लोअर होगा और स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें होगा। हमने यहाँ पर एक कंफर्म पासवर्ड करके एक पासवर्ड बताया है। इसमें ड्रॉप बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा, कल आपको अगर अपना पासवर्ड भूल गए तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि किस तहत आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 5 ऑप्शन दिए, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। ये ज्यादातर जो चीज आपको याद हो कि आपको अपना कोई भी, हमने यहां पे लिया है कि फर्स्ट स्कूल का नाम, फर्स्ट स्कूल का नाम हमने याद करके डाल दिया और उसके बाद हम यहां नीचे आ गए। अब वो पूछ रहा है एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो नंबर दिया हुआ है हमने ये नंबर फीड कर दिया और अब हमने इसमें सबमिट बटन दबा दिया। जैसे ही हम ये सबमिट बटन दबाते हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर जो आपने फिल करी है वो आपको दिख जाती है कि हमने किस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सबमिट एंड सेंड ओटीपी। पहले आपको आई एग्री पे दबाना होगा, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप आई एग्री हटा देंगे तो आपके पास एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। एडिट करके अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी गलती कर दी है, जरूर से इसे पढ़ें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है इस चीज को तुरंत आगे बढ़ा देते हैं। नो, अगर आप साइबर कैफे से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं तो साइबर कैफे वाला भी आपसे बोलेगा प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन, क्या सबमिट करना है। तो आप अपने 2 मिनट दें, इसको जरूर से देखें कि आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका नाम, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी डॉट, कोई भी फुल स्टॉप, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है तो एडिट करें, नहीं तो आई एग्री करें और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? अगर हम उससे दबाते हैं तो हमारे पास फिर उस मोबाइल नंबर के पास एक ओटीपी आ जाएगा और हम उस ओटीपी पे इसमें थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज क्लिक चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। ईमेल पर ओटीपी आया होगा। ओके करने के बाद अब हम उस ईमेल के ओटीपी पर जा रहे हैं और अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज फिल इन दी ईमेल ओटीपी विच हैज बीन रिसीव्ड, सो दैट अब ईमेल ओटीपी उन्होंने डाल दिया। फिर दोबारा से ये पूछ रहा है कि केस सेंसिटिव है। ये डालने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन वेरीफाई अगर हम करते हैं, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं एक स्नैपशॉट का ये दिखाता हूं। जैसे ही हमने सबमिट किया हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया। इस एप्लीकेशन नंबर को आप अलग से लिख लें, सेव कर लें। अपने पासवर्ड को जो आपने 8 to 13 कैरेक्टर्स का बनाया है उसको भी अलग से एक जगह लिख लें, सेव कर लें। एक ऑप्शन ये भी है कि आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लें, किसी अपने मिलने वालों को, किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, अपने आप को ईमेल कर लें और उसको स्टार फेवरेट्स में सेव कर लें। अब आप देखिए इस पे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा हो गया। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमसे मल्टीपल डिटेल्स पूछता है। मैंने ये डिटेल्स काफी सारी एक स्टूडेंट के बारे में भरी हुई है, एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाते हैं। जब हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाते हैं तो वो हमसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा है कॉन्टैक्ट्स में, कि पता क्या है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर क्या है। ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। अगर आपका वो फोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क है, तो एक इमरजेंसी नंबर भी पूछ रहा है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछ रहा है, इमरजेंसी ईमेल आईडी भी पूछ रहा है। सपोज आपकी वो ईमेल आईडी बाउंस होती है तो एक ईमेल आईडी आपके पास और होनी चाहिए। उसके बाद परमानेंट आपका एड्रेस और आपका अगर वो टेम्परेरी दोनों सेम है तो ये सब आपका ओके हो जाता है। अब यहां कैप्चा पूछ रहा है। अब मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार कैप्चा इसमें डाले। कैप्चा डालते ही एग्री का डायलॉग बॉक्स ओके करते ही जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो जाती हैं। इसको हम ओके करते हैं
और आप अपने सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फेज यानी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स का पूरा इंफॉर्मेशन खुल गया। अब पर्सनल डिटेल्स में नाम आ गया, जेंडर आ गया, फादर्स नेम आ गया, नेशनलिटी आ गया, जो हमने स्टार्टिंग में अपना आइडेंटिफिकेशन चीज भरी थी यानी आधार नंबर, वो आधार नंबर आ गया। कैटेगरी मैंने यहां पे ओबीसी एनसीएल भरी है एज पर द सेंट्रल लिस्ट। मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भर सकते हैं, या आप जनरल में हैं तो जनरल भर सकते हैं। माइनॉरिटी है तो भरिए, अर्बन रूरल उस तरीके से भरिए। अब जैसे अर्बन रूरल है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, अर्बन है रूरल है। अगर आप गांव के निवासी हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप रूरल करिए। हम अर्बन में हैं तो हमने अर्बन चूज किया। अच्छा, कस्टमरी ड्रेस क्वांटिटी, बहुत से रिलीजन्स के अंदर कोई पर्टिकुलर ड्रेस है, जैसे सिखिज्म के अंदर आप पग पहनते हैं, तो अगर आप पग पहनते हैं तो आप लिखिए, उसके लिए फिर एक अलग चीज है। हमने यहां पर नो लिखा है। ऐसे ही आपकी एनुअल फैमिली इनकम पूछ रहे हैं, जो भी आप इनकम टैक्स भरते हैं, आपके फादर मदर जो भी अर्निंग है वो किस रेंज में भरते हैं, वो आप रेंज भर दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप उसमें डिटेल्स भर दीजिए, बिकॉज डायबिटिक अगर हैं तो कुछ एक मेडिकल प्रिकॉशनरी इनको लेना पड़ता है, इसलिए ये स्पेसिफिकली भरवा रहे हैं। आपने अपना मदर का नाम भर दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां से आ गई आपकी। ये सारी डिटेल्स आपकी यहां पर आती हैं। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि एक बार कैप्चा इसके अंदर भर दे। जैसे ही हम इसके अंदर भी कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरते ही डायलॉग बॉक्स को आई एग्री करते ही हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बैक जाकर डिटेल्स को मॉडिफाई कर ले, करेक्ट कर ले, नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट। और जैसे ही सेव और नेक्स्ट करते हैं, अगेन पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। पहले कॉन्टेक्ट डिटेल सेव हुई थी, अब पर्सनल डिटेल सेव। ओके दबाते ही अब बोलता है कि पर्सनल डिटेल्स। थर्ड डायलॉग बॉक्स पे आ गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो इसको भर लीजिए। हमारा जो स्टूडेंट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, नो हमने भरा हुआ है। अगेन टीम प्लीज कैप्चा इस पे भर दे। टीम ने इस पे कैप्चा भर दिया, अग्री का बटन दबा दिया, फिर ऑप्शन है बैक या सेव एंड नेक्स्ट। मैं सेव एंड नेक्स्ट दबाऊंगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही ये भी चीज मेरी सेव हो गई कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी का स्टूडेंट नहीं हूं। ओके करते ही फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब एग्जाम सेंटर डिटेल को समझते हैं। जब एग्जाम सेंटर डिटेल्स को हम समझेंगे तो इसमें हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हमने यहां पर ओके किया। उसके बाद स्टेट फर्स्ट चॉइस में स्टेट सेकंड चॉइस। ये स्टेट फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस क्या है? आपका जो परमानेंट एड्रेस है और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, उसके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपका जो एड्रेस है परमानेंट वो उत्तर प्रदेश का है, प्रेजेंट एड्रेस सपोज कोटा राजस्थान का है, तो आप देख सकते हैं कि आप पहला चॉइस राजस्थान रखेंगे या पहला चॉइस उत्तर प्रदेश। उसी हिसाब से आप अपनी सिटी चूज कर सकते हैं। चूंकि हमारा स्टूडेंट्स का परमानेंट और प्रेजेंट दोनों ही उत्तर प्रदेश है, इसलिए हमने फर्स्ट चॉइस एग्जाम की आगरा रखी है और दूसरी चॉइस हमने अलीगढ़ रखी है। आगे बात करते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ द गार्जियन, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। उसके बाद मदर अगर कार्य करती हैं तो ठीक, नहीं तो हम अदर्स डाल सकते हैं। ऐसे ही फादर की और मदर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे पूछी जा रही है। एक बात जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मीडियम। अगर हम मीडियम के डायलॉग बॉक्स को करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। इंग्लिश के ऑप्शन में अगर हम करते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश का आएगा, परंतु यदि आप हिंदी चूज करते हैं या कोई और लैंग्वेज आप चूज करते हैं तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो बदल जाते हैं। इस केस के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर आएगा, यानी एक तरफ इंग्लिश लिखी होगी और दूसरी तरफ आपकी हिंदी का इंफॉर्मेशन होगा, तो आप अपना पेपर उस तरीके से दे पाएंगे। यू हैव दी चॉइस। अब मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैप्चा एक बार भर दें और कैप्चा में डायलॉग बॉक्स एग्री करके बैक का ऑप्शन आ रहा है, अगेन सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन करते हैं तो एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली वो बोल रहा है। ओके करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और वो नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में हम कहते हैं कि आपने 10th कब पास करी, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, किस स्कूल से करी, कहां से करी, क्या नाम था कॉलेज का, रोल नंबर क्या था, मार्क्स क्या थे, परसेंटेज क्या थी। ऐसे ही 11th स्टैंडर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन है, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग, आपका रोल नंबर, आपका कॉलेज, आपके टोटल मार्क्स। अगेन
इधर आप बोर्ड भी देख सकते हैं, आपका अर्बन रूरल वो भी पूछ रहा है, आपसे सारी डिटेल्स ले रहा है 10th की और फिर आपकी पूरी डिटेल 11th की, और मेन जो है वो 12th की। 12th में क्या है, 12th में आपको सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो देखनी है वो देखना है कोड। कोड की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट 2024 चल रहा है तो 2024 में जो अपीयर हो रहे हैं 12th में वो कोड भरेंगे 001, और जो अपीयर हो चुके हैं जिनका 12th पास हो चुका है वो भरेंगे कोड 02, यानी 01 या 02। आप देख लें कि आप अपीयर हो रहे हैं या ऑलरेडी। हमारा स्टूडेंट 12th पास कर चुका है लास्ट ईयर, इसलिए हमने कोड 02 भरा है। आगे इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स है कि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स के कितने से, केमिस्ट्री में कितने, फिजिक्स में कितने, बायोलॉजी में कितने। अगेन मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कैप्चा भरें। कैप्चा भरने के बाद आपके पास वही दो ऑप्शन आएंगे कि आप अग्री करके इसको बैक करें या सेव और नेक्स्ट करें। हम सेव और नेक्स्ट करेंगे और सेव और नेक्स्ट करके हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सेव सक्सेसफुली हो जाएंगी। हम उसके बाद आ जाते हैं एडिशनल डिटेल्स पे। एडिशनल डिटेल्स वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कोई ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर है क्या उन्होंने नीट यूजी के लिए दिया है, दोनों ने दिया है क्या आप पहले कभी नीट में बैठे हैं क्या। ये सारी इंफॉर्मेशन, हमारा दोनों स्टूडेंट न ट्विन है न कभी बैठा है। कैप्चा हमने भर दिया है। अब जब हम करेंगे आई एग्री तो हमारे पास सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, हम इसको ओके करते हैं तो वो बोलता है कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब आप देखिए उसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अपलोड डॉक्यूमेंट में वो चार चीज मांग रहा है आपसे, फोटो पासपोर्ट साइज, आपका सिग्नेचर, आपकी फोटो पोस्ट कार्ड साइज और आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। समझाता हूं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी क्या हैं और ये किस तरीके से अपलोड होंगे। आपको मैंने ब्रोशर, जो ब्रोशर बुलेटिन था वो अपलोड किया था, आप उसको देखिए। इस ब्रोशर बुलेटिन के अंदर जो पेज नंबर 163 है, टोटल 167 का ब्रोशर है, उसमें आप 163 पे देखिए कि इन्होंने बताया है कि इमेज का साइज क्या होगा 10 KB टू 200 KB, फॉर्मेट क्या होगा JPG, और फोटो किस तरीके से लेनी है, कैंडिडेट का नाम आना है और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ आनी है। अपराइट पोजीशन के अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेनी है। अगर हम बात करें पोस्ट का साइज फोटोग्राफ की तो उसका जो साइज है वो 10 KB टू 200 KB है, JPG फॉर्मेट है, और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ को भी अपराइट लेना है, कैंडिडेट का नाम आना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ आनी चाहिए। मैं इसकी एक चीज और बताता हूं, अब आपको इसके पेज नंबर 10 पे लिए चलता हूं। जब हम पेज नंबर 10 पर आएंगे तो इन फोटोग्राफ्स के बारे में आपको और डिटेल्स में जानकारी आपको मिलेगी। हम जब इस पेज पर जाते हैं तो फोटोग्राफ्स के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल्स बता रखी है। पूरी डिटेल्स आपको समझाता हूं। देखिए, candidates are advised to take 6 to 8 passport size and 4 to 6 postcard size 4 by 6 inch colored photographs with white background. The photographs are to be used for uploading an online application form for examination and also for counseling admission. This is to ensure that the same photograph is used for all documents and all purpose related to NEET. यानी सभी फॉर्म्स पर काउंसलिंग तक एक ही फोटोग्राफ लगे, इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप 6 से 7 पासपोर्ट साइज करें और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज करें। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 6 से 7 पासपोर्ट न करें, बल्कि 12 से 18 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने पास रखें और 4 से 6 पोस्ट कार्ड में काम बन जाएगा। फिर भी आप 2-4 वो भी ज्यादा रखें, बिकॉज फोटोग्राफ्स आर टू बी यूज्ड मल्टीपल ऑफ द टाइम्स, समटाइम्स दे इवन गेट डिस्प्लेस्ड। सो फोटोग्राफ्स की कोई कंजूसी ना करें, इनको 15 से 18 आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखें और 7 से 8 फोटोग्राफ्स आप पोस्ट का साइज रखें। मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता हूं अब सिग्नेचर के बारे में। अगेन आपको लिए चलता हूं पॉइंट पेज नंबर 163 पर। वहां पर मैं आपको दिखाता हूं जहां पर हम आपसे दोबारा बात कर रहे थे रिगार्डिंग सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स की। तो हम जब इस पेज पे जाते हैं तो आपको ये यहां पर ये डिटेल्स भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना सिग्नेचर और आपको अपने फिंगरप्रिंट और थंब इंप्रेशन देने हैं। जो आपको अपने थंब इंप्रेशन देने हैं वो अपराइट पोजीशन के अंदर देने हैं। आपके थम्स डाउन नहीं होने चाहिए, आपके थम्स अपराइट पोजीशन के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। उसका भी
जेपीजी फॉर्मेट है और 10 KB टू 200 KB की उसकी फाइल साइज है। सिग्नेचर आपको इस स्टाइल में देने हैं, ऐसे ऐसे नीचे नहीं देने हैं, इस बॉक्स के अंदर इस प्रॉपर तरीके से आपका सिग्नेचर आना चाहिए। उसकी जो साइज है वो 4 KB टू 30 KB है और जेपीजी फॉर्मेट के अंदर है। आपको ये पूरी डिटेल्स समझ में आ रही होगी इस उम्मीद के साथ। अब मैं आपको दोबारा लिए चलता हूं इस जगह पर। जब हम उस फॉर्म पर जाते हैं तो जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट ये चारों कर देते हैं तो आपके पास अगेन ऑप्शन आएगा बैक जाने का या सेव करने का। डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट आप सेव करने के बाद फाइनल सबमिट पर आप आ जाएंगे। जब आप फाइनल सबमिट पर आ जाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक एस्पेक्ट और इन्होंने दे रखा है, वो है मोबाइल वेरिफिकेशन का। मोबाइल वेरिफिकेशन में आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है जो इंडिया का 91 है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और सेंड OTP। जैसे ही वो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और आप उस OTP को भरते हैं तो आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। ये मोबाइल वेरिफिकेशन आप जरूर से करें। एक ऑप्शन और आ रहा है पेमेंट का, जब आप अपलोड कर देंगे तो वो पेमेंट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। पूरा नीट फॉर्म मैंने टिप से टो तक आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं अब कोई गलती नहीं होगी। इस बार चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए सोच समझकर ही एक एक स्टेप बाय स्टेप सेव कर आप आगे बढ़े। कहीं आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप बैक जाकर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमको कॉल कर सकते हैं एंड विल बी देयर टू सर्व यू, टू गाइड यू एंड टू गेट सेल थ्रू यू टू गेट योर बेस्ट मेडिकल कॉलेज। थैंक यू सो मच।